डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड रिलीफ सर्विसेज की इस सीरीज़ में आप सभी का मैं शिशिर चंद्र राय स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियोस में हमने पढ़ा कि डिज़ास्टर क्या होता है, इसके टाइप्स के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि मानव निर्मित आपदा मैन मेड डिज़ास्टर क्या होता है, किसे कहते हैं। तो मानव द्वारा ऐसा कृत्य जिसका भुगतान समस्त मानव प्रजाति, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों को अपना अस्तित्व गंवा कर चुकाना पड़े, वही मानव निर्मित आपदा कहलाती हैं। हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि इंटेंशनल और अनइंटेंशनल ऑल काइंड ऑफ मैन मेड डिजास्टर्स लीड्स टू ह्यूमन सफरिंग, लॉस ऑफ लाइफ एंड लॉन्ग टर्म डैमेज टू अ नेशंस इकोनॉमी। और इसका परिणाम क्या होता है कि उस देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है, उसे उभरने में बहुत वक्त लगता है। तो चलिए कुछ मानव निर्मित आपदाओं के बारे में चर्चा करते हैं। पहली है न्यूक्लियर डिजास्टर, या इसे हम कह सकते हैं कि नाभिकीय आपदा। अब नाभिकीय आपदा क्या है? इट इज़ अ टाइप्स ऑफ एक्सप्लोजन फ्रॉम न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन, यानी कि न्यूक्लियर या नाभिक के विस्फोट के कारण ये होते हैं। और ये दो तरीके से हो सकते हैं, या तो नाभिकीय संयोजन हो रहा हो या फिर नाभिकीय विखंडन हो रहा हो। और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, अगर हम नाभिकीय संयोजन की बात करें तो हाइड्रोजन बम, और अगर हम नाभिकीय विखंडन यानी कि फिजन की बात करें तो एटॉमिक बम। ये क्या हैं? ये नाभिकीय आपदा हैं, ये न्यूक्लियर डिजास्टर का बहुत अच्छा उदाहरण है। हिरोशिमा और नागासाकी को नाभिकीय आपदा का कितना बड़ा नुकसान चुकाना पड़ा, ये आप सब जानते ही होंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं नाभिकीय आपदा के बाद रासायनिक आपदा की, केमिकल डिजास्टर। अब ये रासायनिक आपदा क्या होती है? तो केमिकल डिजास्टर इज कॉज्ड बाय एक्सेसिव यूज एंड मिस यूज ऑफ केमिकल्स इन इंडस्ट्रीज और कॉल्ड केमिकल डिजास्टर। या फिर इसे इस तरह भी कह सकते हैं कि इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ पावरफुल केमिकल कैन कॉज वाइड स्प्रेड डेवस्टेशन। इसको अगर हम समझें तो हम कुछ इस तरह से बता सकते हैं कि रासायनिक आपदा क्या होती है कि किसी भी प्रकार के रासायनिक पदार्थ का गैर जिम्मेदाराना तरीके से रख रखाव या इस्तेमाल जो होता है, वही रासायनिक आपदा का एक बहुत महत्वपूर्ण कारण बनता है, और जिसके कारण एक बहुत बड़ी तबाही या नाश होने की संभावनाएं बनी रहती हैं। इसी कड़ी में अब हम बात करते हैं फायर एक्सीडेंट्स की। फायर एक्सीडेंट से यहाँ पर हमारा मतलब क्या है? आपने देखा होगा वन आग्नि, जो आग अक्सर वनों में लगती हैं। अमेज़ॉन का उदाहरण अभी बिल्कुल नया है, आप सब जानते भी होंगे। तो इससे क्या होता है, जब वन में, जंगलों में किसी भी तरीके से आग लगती है, आप इसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से पेड़ पौधे जल रहे हैं, और इसका नुकसान क्या होता है। आप देखिए कि जीव जंतु जो कि जंगलों में निश्चिंत होकर घूम टहल रहे होते हैं, इस तरह की वन में जब आग लगती है, जब जंगलों में आग लगती है, तो इसका सबसे बड़ा नुकसान इन्हीं को होता है, इन्हें अपनी जान गंवानी पड़ती है। और जब इंसानी या रिहायशी इलाकों में आग लगती है तो इंसान को अपना जीवन, अपनी प्रॉपर्टी नुकसान देखना पड़ता है या उसका नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम बात करेंगे रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। आप यहाँ पे इस चित्र में देख पा रहे होंगे कि किस प्रकार दो कार आपस में लड़ गई हैं, और इसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ा होगा? उनको जो इस कार के अंदर बैठे होंगे, या फिर उनको जो इनके अगल बगल आ जा रहे होंगे, आवागमन कर रहे होंगे। और इस तरीके के हादसे दिन ब दिन हम लोग अपने न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, सोशल मीडिया में देखते और सुनते रहते हैं कि किस प्रकार लोग सड़कों पर बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना हरकत के साथ गाड़ी चलाते हैं, नशे में गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होते हैं। और सिर्फ एक्सीडेंट्स सड़कों पर ही नहीं होते हैं, बल्कि ट्रेन के बारे में भी आपने सुना होगा कि ट्रेन के भी हादसे होते रहते हैं। यहाँ तक कि अगर बात करें तो प्लेन भी क्रैश होती हैं, लेकिन इनमें काफ़ी सावधानी बरती जाती है। इस वजह से प्लेन क्रैशेस होने के जो न्यूज़ होती हैं या फिर जो इनकी घटनाएं होती हैं,
ये सड़क दुर्घटना की तुलना में बहुत कम, लगभग ना के बराबर होती हैं। तो हमें ज़रूरत है संभल कर रहने की और रोड सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखते हुए ही वाहन चलाना चाहिए। आइए अब हम बात करते हैं पेंडेमिक की। हालांकि ये एक बहुत नया शब्द हम आप सबके साथ में शेयर कर रहे हैं। अभी तक आपने एपिडेमिक के बारे में सुना होगा, जो कि एक महामारी होती है जिसकी वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन आज बात कर रहे हैं पेंडेमिक की, जिसको एक वैश्विक महामारी का नाम दिया जा रहा है। अब कोरोना से तो आप सभी जान रहे होंगे, अवगत होंगे कि किस प्रकार की परेशानियां सबको उठानी पड़ रही हैं। कोरोना एक पेंडेमिक है, एक वैश्विक महामारी है। इसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना है? आप अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें, मास्क लगाएं और दो लोगों के बीच में कम से कम 6 फीट की यानी कि 2 मीटर की दूरी अवश्य बनाए रखें। उम्मीद करते हैं कि मैन मेड डिज़ास्टर यानी कि मानव निर्मित आपदा या मानव जनित आपदा के बारे में जो कुछ भी बताया है आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो बिल्कुल इसे लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।